महकमा ज़राअत हुंज़ा के ज़ेर एहतमाम ऑर्गेनिक फ़ूड के पैदावार के हवाले से 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें 40 से ज़ायद ख़वातीन ने तरबियत हासिल की, जिनमें अख्तामी तकरीब के दौरान असनाद भी तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम की मेहमान खसूसी AKRSP की एरिया मैनेजर साइमा थी, जिन्होंने तकरीब से ख़ताब करते हुए कहा। हुंज़ा में हम अगर देखा जाए तो मशहूर है फ्रूट्स के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, और वो भी ऑर्गेनिक। लेकिन बदकिस्मती से आजकल जो सर ने भी यहाँ पे बात की, हमारी हर चीज़ में थोड़ा कम हो गई है। हम बात तो करते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, लेकिन शायद वो कम हो गई है। अगर बाग में अगर हम यूरिया नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर वो किसी खेत से पानी आ जाती है जिस खेत में यूरिया यूज़ हुई है, और वो उसी खेत से गुजरते हुए वो उसी बाग में आ जाती है, तो मेरे टेक्निकल तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में वो ऑर्गेनिक नहीं रहती है। तो हमें इन चीज़ों को, क्योंकि हुंज़ा स्पेशली और गिलगित बल्तिस्तान पर्टिकुलरली इस बात के लिए मशहूर है कि वो ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं, और यही चीज़ बिकती है यहाँ पे टूरिज़्म की मद में। ठीक है, तो अगर हम जेम बेचते हैं या एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट बेचते हैं या हम अपने बच्चों को खिलाते हैं वो प्रोडक्ट, तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि मक्खन बेच के हमने डालडा ख़रीदा है, मतलब हमने अपनी ऑर्गेनिक चीज़ों को, जो कि बहुत बेहतर चीज़ थी, उसको बेच के हमने मिलावट वाली चीज़ अपने घर में ख़रीदा है और अपने खुद भी खाया, अपने बच्चों को भी खिलाया है। तो इस चीज़ को हमने पहले जो है, अभी हम सब पढ़े लिखे हैं, हुंज़ा 99% माशाल्लाह से पढ़ा लिखा है, तो हमें इस चीज़ को अभी से केयरफुली, आप पढ़े लिखे मदर्स है और कुछ अगर नहीं है तो बनने जा रहे, तो इस चीज़ को हमने अपने जनरेशन्स के लिए देखना है, क्योंकि अभी न्यूट्रिशन बहुत बड़ा जो है एक बड़ा कंपोनेंट है जिसको हमने बहुत केयरफुली देखना है। क्योंकि मिक्स सर्वे के मुताबिक स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में और हुंज़ा नगर में अगर देखा जाए तो स्टंटिंग है, माल नरिश्ड बच्चे बहुत ज़्यादा है, यानी उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो कद है या मेंटल जो उनकी ग्रोथ है, वो उनके एज के हिसाब से नहीं है। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन, ये मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर की बहुत कंट्रीब्यूशन होगी, वो उस फूड ग्रुप में एक फूड इजाफा करने का, जो आप लोगों को सिखाया है, एक ऑर्गेनिक चीज़ बग़ैर मिलावट के, एक सही चीज़ जो आप अपने बच्चों को सुबह नाश्ते में खिलाएंगे या 4 बजे की चाय में खिलाएंगे, किसी भी टाइम एक अच्छा फूड आप लोग जो है ना अपने बच्चों की ग़िज़ा में शामिल करेंगे। राजा ज़फ़र वली नायब नाज़िम महकमा ज़राअत ने इस प्रोग्राम के हवाले से कहा कि मरकज़ी हुंज़ा के 40 से ज़ायद ख़वातीन को ऑर्गेनिक फ़ूड की पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए खुसूसी तरबियती वर्कशॉप अख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें सेहत, माहौल और दीगर नुकसानदा खादों के इस्तेमाल से बचाव के तरीके सिखाए गए। इन जदीद खतूत पर अपनी ज़मीन को सेहतमंद बनाने से हमारे अंदर शुगर, वबाई और दीगर अमराज में खातिर ख्वाह कमी हो सकती है। सीमा किरण, हुंज़ा न्यूज़, हुंज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ख़वातीन के लिए 3 रोज़ा ट्रेनिंग का इनकाद किया गया था, तो उसके क्लोजिंग के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ इस ट्रेनिंग को जो मैं देख रही हूँ, उसको दो एस्पेक्ट उसके देख रही हूँ। एक तो ये है कि उसकी हेल्थ बेनिफिट्स हैं और दूसरा जो है उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। हेल्थ ये है कि जो वेस्ट होता है हमारा, स्पेशली जो एप्पल है या जो टमाटर वगैरह है, वो वेस्ट होता है, तो उसको प्रोसेसिंग इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है, उसको प्रिज़र्व करना, जो कि हाउस होल्ड लेवल पे वो कंज्यूम होगी।
जो कि वेस्ट होता था या वो माल मवेशियों को देते थे। और दूसरा जो सरप्लस में जाएगी वो उसको जो है ना कमर्शियल उस पे इस्तेमाल करेंगे, जो कि उनकी इनकम में इजाफ़ा हो सकती है उससे। तो उसके लिए हम रिकमेंड ये करेंगे कि ये जो ख़वातीन थे, मोर देन 35 ख़वातीन थे इस ट्रेनिंग में, तो ये अगर ग्रुप की शक्ल में मार्केट में आ जाएँ तो मेरे ख़्याल में ये फिर ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। फिर सप्लाई का भी इशू नहीं होगा, क्योंकि इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है जिसमें जेम जेली सिखाना, अच्छा जेम है, जेली है, चॉकलेट है, उसके अलावा टमेटो के जो है पेस्ट्री वगैरह सिखाया है इनको। तो अगर ये ग्रुप की शक्ल में मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लाएंगे तो ये इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने ये सेंटर हुंज़ा में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुंज़ा की तरफ से प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने एक 3 दिन की ट्रेनिंग रखा था, जिसमें हमारा मेन इसमें जो फोकस हो रहा था, जितनी यहाँ हमारे मतलब जो फ्रूट की लॉसेस हो जाती है जो मोर देन 60% है, उनको हम प्रिजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के ज़रिए किस तरह हम उन लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये इस पे एक तो हमारे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हमारा फोकस था, उसके अंदर हमारी जो लॉसेस को हमने किस तरह प्रिजर्व करके हम उसको बाय प्रोडक्ट की शक्ल में जाम, जिलीस, स्क्वाशेस और जूसेस की शक्ल में हम मतलब किस तरह उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत अहम ट्रेनिंग थी और इसमें तकरीबन 40 तक पार्टिसिपेंट्स से इंशाअल्लाह ताला इसका एक अच्छे नताइज निकलेंगे और आने वाले वक्तों में ये पूरी इलाके के लिए एक रोल मॉडल होंगी।